क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक्सरसाइज 8.1 का, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। आगे आपको चैप्टर में पता लगेगा ये दोनों चीज़ एक ही हैं, तो ये मैं आगे चैप्टर में बता दूंगा, क्योंकि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉट ही बन जाएगा। अभी आप इस दूसरे तरीके से बताऊंगा कि अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए नहीं हैं। तो कॉट थीटा आपको दे रखा है और कह रहा है इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो इन दोनों टर्मों की। तो सॉल्यूशन पहले पहला पार्ट करते हैं। पहले हम इससे पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर मैं यही लॉजिक यहाँ पर लगाऊँ, ये लॉजिक क्या है कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, वही दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों नंबर ये बराबर किसके होता है, इनका प्रोडक्ट स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर दोनों के। तो ये 1 आगे वाले का स्क्वायर और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए। तो अगर मुझे साइन और कॉस कैसे भी पता लग जाए तो वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, हमने करा है ऐसे सवाल कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होता है, उसकी मदद से वो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है। तो यहाँ तो हमें साइन और कॉस ही चाहिए, तो कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो कॉट थीटा होता किसके बराबर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन कॉस 10। तो और ये होता है कॉसेक सेक कॉट। तो मैं कॉट दे रखा है, कॉट क्या होगा, b बाई पी। तो लेट b बराबर 70 एंड p बराबर 80। ये t क्यों आ गया साथ में, ये लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जो इससे पहले अपलोड की थी मैंने। तो पाइथागोरस थ्योरम से p निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h, तो हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखूंगा, 80 का स्क्वायर, बेस की जगह क्या लिखूंगा, 70 का स्क्वायर, और इक्वल टू h स्क्वायर। ये क्या हो गया, 64t स्क्वायर 49t स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये दोनों ऐड कर लो, 13 1 h स्क्वायर। h स्क्वायर को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब h की वैल्यू निकालनी है, उधर चला जाएगा रूट को सेपरेट कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इससे बाहर ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ गया t, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो h की वैल्यू निकल गई। अब हमें साइन कॉस चाहिए, साइन कॉस, तो साइन कॉस निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h। p क्या है, p ये रहा 80, और h क्या है, h √113t, t से t कट गया, 8/√113। ऐसे ही निकाल लेते हैं कॉस थीटा होता है b/h। b क्या है, 70, और h क्या है, √113t, t से t कट गया, 7/√113। अब ये जो साइन कॉस निकाला है इसमें पुट करेंगे, तो क्या आया था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर निकाला था अभी अभी, यहाँ तक हम पहुँचे थे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमें वैल्यू पता है, रख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रही, तो 8/113 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कर दिया, साइन का स्क्वायर है, बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो और इसका होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये तो हो गया 1, ये ऊपर 8 का स्क्वायर होता है 64, और तब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऐसे ये 1, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 113, 1 के टेबल में 113 बार में आता है, तो इसे 113 से मल्टीप्लाई। 113 ये 7th क्लास में सिखाई जाती है ऐसी चीज़ें। 113 के टेबल में 113 एक बार में आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बाय 139। ये चीज़ें अल्टरनेट हो तो कट जाती हैं, क्यों होती है अभी बताता हूँ। तो ये क्या बचा, 49, और ये क्या बचा 64। तो यही है हमारा आंसर। ये कैसे कट गया ये बताता हूँ। जैसे आपको अगर a बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी बाई डी है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, a बाई डी डिवाइड बाय सी बाई डी, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो ए डी और बी सी, तो ये बन जाता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये दोनों सेम है, बी और डी क्या है, सेम, तो यहाँ पर भी बी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो बी से तो बी कट ही जाएगा, क्या आएगा, ए बाई सी। अगर न्यूमिनेटर के पार्ट में भी डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के पार्ट में भी डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करना है, तो दूसरे पार्ट के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट वैसे ईजी है, तो यहाँ पर करवा देता हूँ। दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिखते हैं। और कॉट थीटा की वैल्यू तो गिवन में 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 14/64। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ ये मिटा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A whole divided by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। तो ये सवाल प्रूफ करने के दो मेथड हैं। पहला, हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अगर 3 cot A = 4 है तो इसे प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कैसे भी सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बना दूं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दूं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, लेफ्ट हैंड साइड भी अलग से सॉल्व कर लूं, राइट हैंड साइड भी अलग से सॉल्व कर लूं और दोनों बराबर दिखला दूं। तो मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड भी अलग से सॉल्व करके, राइट हैंड साइड भी अलग से सॉल्व करके, देखता हूँ दोनों बराबर आएंगे या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही बना दें। तो इसके लिए हमें और ज़्यादा फॉर्मूलों की ज़रूरत है, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है, और sec स्क्वायर ए न्यूमिनेटर में जाके cos स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए, और tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर करके यही आ जाएगा। पर अभी हमने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो अभी मैं उस तरीके का इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। तो जो पढ़ा है उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या है, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चला जाएगा डिवाइड में 4/3, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आके हो गया डिवाइड में, कॉट ए आ गया। अब tan ए क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ tan ए क्या होता है, कॉट ए का रेसिप्रोकल, कॉट ए का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1/4/3 और ये हो जाएगा 3/4, पलट दिया। तो ये हमारा हो गया tan ए। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या है टेन ए का होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। और ये हो गया 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब टेन ए की वैल्यू क्या आई है 3/4, तो 3/4 पुट कर दीजिए। 3/4 टेन ए की जगह 3/4 पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये क्या हो गया, अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 16। 1 के टेबल में 16 आता है 16 बार में, तो इसे 16 से मल्टीप्लाई करा 16 आया। 16 के टेबल में 16 आता है 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा 9 आया। ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। डिनोमिनेटर वाला पार्ट एलसीएम लेके 16 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 16 1 × 9 9। अब ये मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। प्रूफ भी करी थी ये वाली बात इनसे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए, कॉस और साइन दोनों चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। कॉट ए दे रखा है 4/3, और आपको पता होगा हमने बहुत बार इस्तेमाल करा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो कॉट किसके बराबर होता है b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो लेट b = 4k या 4t मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। p = 3t। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3t, तो 3t का होल स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है 4t, तो 4t का होल स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। तो ये 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, t का स्क्वायर t स्क्वायर, और h की वैल्यू तो पता ही नहीं है। ये दोनों ऐड कर दीजिए, 9 + 16, ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि दोनों में वेरिएबल सेम है। 25t स्क्वायर इक्वल टू h का होल स्क्वायर। h के होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये सेपरेट हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, और ये आ गया t। आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या होगा, तो आप बोलोगे 16, 4 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर रूट 4। इससे आसान तरीका यही है कि आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट लो डायरेक्ट 4। तो हमें h की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, h की वैल्यू पता लग गई। अब हम निकालते हैं साइन और कॉस। तो देखिए साइन हमें क्या चाहिए, कॉस और साइन चाहिए। पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता क्या है b/h। तो b क्या है, b है 4t सॉरी, और h क्या है, h अभी भी फाइंड करा है 5t। तो t से t कैंसल आउट हो गया 4/5। ऐसे ही हमें और क्या चाहिए राइट हैंड साइड के लिए, साइन ए। तो निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है p/h। p क्या है 3t और h क्या है 5t। t से t कैंसल आउट हुआ 3/5। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है, साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आई है 4/5, साइन ए की वैल्यू क्या आई है 3/5।
ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आ गया 7/25। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आई है 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 7/25। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, तो आप इसके नीचे जो भी आपकी कॉपी वगैरह में जगह होगी वहाँ पर आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि क्या है 7/25। तो हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला पार्ट आपको इसके नीचे लिखना है। आपकी नोटबुक पे तो जगह होगी या नेक्स्ट पेज पे लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं इसे मिटा के वो कराता हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है इन 2 पार्टों की। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या है ABC, जिसमें B पर 90 डिग्री है। तो ABC मैंने A को यहाँ पर रखा क्योंकि आसानी से परपेंडिकुलर बेस दिख जाता है। तो गिवन में क्या है, B पर तो 90 डिग्री है, हमें गिवन में दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan A दे रखा है। tan A होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन कॉस tan। तो tan क्या होता है P/B, P/B। तो लेट P क्या हो गया 1t, 1t को t भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, वाला मल्टीप्लाई 1 × t आ जाएगा। और b क्या हो गया √3t। तो अगर मुझे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो मुझे साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। साइन और कॉस के लिए क्या चाहिए, h चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है 1t, या t भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। b की वैल्यू क्या है √3t और h की वैल्यू पता नहीं। ये क्या हो गया 1t स्क्वायर, ये हो गया देखिए, तब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 और t स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर। ये हो गया 1 + 3 4t स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 4 पे स्क्वायर रूट t पे स्क्वायर रूट। 4 का क्या हो गया 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2t आ गया। तो h की वैल्यू आ गई 2t। अब हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट तो बोला गया है पहले पार्ट में साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये है हमारा सवाल। तो अगर साइन A में आपसे पूछूं, साइन A क्या होता है P/H, साइन A होता है P/H। ठीक है, तो A के लिए P, ये ना देखते हैं हमें अभी तक मिला क्या क्या। हमें ये मिल गया T की जगह अगर डायग्राम में देखूँ तो B की जगह मिल गया जिसको मैंने बेस माना है, और H अभी भी निकाला है 2t, हाइपोटेन्यूज 2t आया। तो साइन A के लिए देखिए, साइन A के लिए बताइए P क्या हो जाएगा। A के लिए सामने वाला होता है P, BC, बाय में H क्या हो जाएगा AC, इनटू में cos C। अब cos C एंगल ये रहा C, तो C के लिए अगर मैं आपसे पूछूं C, ये रहा cos C, तो C के लिए cos क्या होता है B/H। तो अगर एंगल C के लिए मैं पूछूं तो B ये होगा, मतलब BC जो C से टच है, और H तो यही है AC। ऐसे ही यहाँ पर cos A के लिए देखिए A के सामने वाला P होता है, मुझे निकालना है cos A,
तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे बी चाहिए और ए के लिए बी चाहिए, तो ए से जो टच है तो ये क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया ए सी। ऐसे ही इनटू में साइन सी। साइन सी के लिए कैसे करोगे, साइन सी, तो इसके लिए साइन सी निकालना है सी के लिए, तो सी के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच। तो बी ए या ए बी क्या लो, ए बी बाई ए सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, बी सी की वैल्यू टी, ए सी की वैल्यू 2t, टी 2t। ये क्या है, ए बी क्या है, √3t बाई 2t, √3t बाई 2t। टी से टी कैंसिल हुआ, टी से टी, टी से टी, टी से टी कैंसिल हो गया। ये आया 1/2 इंटू 1/2 प्लस में √3/2 इंटू √3/2। ये हो गया 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 √9, और ये आ गया 4, 1/4, और ये हो गया 3, 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 4/4 जो होता है 1। तो पहला पार्ट तो हो गया 1 आया है। एक तरीका तो ऐसा है कि आप इस तरीके से कर लो पहला पार्ट, अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें क्या है, माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और इनको थोड़ा सा बदला गया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है इसे करने का, वो तरीका पहले बताता हूँ। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो आप दूसरा पार्ट भी ऐसे ही कर लोगे। अगर आपको ये वाला वे समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है, वो मेथड बताता हूँ। पहले आपको जो जो चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए वो फाइंड आउट कर लो। आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन ए, साइन ए चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कॉस सी, कॉस सी चाहिए आपको, कॉस सी, और आपको क्या चाहिए, कॉस ए, कॉस ए चाहिए, और आपको क्या चाहिए, साइन सी, साइन सी, और कुछ चाहिए, कॉस ए हो गया, कॉस सी हो गया। हाँ, बस आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले 4 चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ये पूरा पुट कर देंगे जो आंसर आएगा। तो साइन ए, ए के लिए, ए ना, ए के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। और एंगल ए के लिए पी क्या है, सामने वाला, तो टी, और एच तो सबसे बड़ी साइड होती है, इससे कैंसिल आउट होके आ गया 1/2। अब कॉस ए के लिए कॉस ए क्या कॉस क्या होता है, बी बाई एच। ऐसा मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को कॉस कहते हैं। तो अगर ए के लिए मैं पूछूं, ए के लिए कॉस ए निकालना है, तो अगर ए के लिए पूछूं तो ए के लिए बेस होगा ये √3t, और हाइपोटेन्यूस बी बाई एच, हाइपोटेन्यूस तो वही है, टी से टी कट गया। ऐसे ही कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या है, सी एरा, तो सी के लिए बेस ये होगा, इसके साइड जो 7 है ये भी है, पर ये तो हाइपोटेन्यूस है सबसे बड़ी साइड, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टी से टी कट गया 1/2। और साइन सी, सी के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो ये रहा, √3t बाय 2t, हाइपोटेन्यूस तो 2t है। तो हमने जो में रॉ मटेरियल चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमने निकाल लिया। अब पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या आई थी, √3/2। तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये हो गया 1, √9 क्या होता है, 3। अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो गया, 4/4 कैंसल आउट होके आ गया 1। पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें हमने क्या करा, पहले हमें जो जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो हमने निकाल लिया। दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो पुट कर देते हैं। कॉस ए क्या निकाला है, कॉस ए रहा √3/2। कॉस सी क्या निकाला है, कॉस सी वो रहा 1/2। साइन ए क्या निकाला है, 1/2।
साइन सी क्या निकाला है, √3/2। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ये तो सेम टू सेम है, तो आ गया 0। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वाला तरीका मैं कहूँ तो ज़्यादा आसान है। पहले आप वो चीज़ें निकाल लो जो आपको फाइंड आउट करनी है, फिर डायरेक्ट पुट कर दो। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी है पर वो ट्रू फॉल्स है, वो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो बस एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। अगर आपको याद हो तो ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कब करा था, एग्जाम्पल में, जिसमें साइड के बीच का डिफरेंस दिया था 1 और एक साइड दी थी 7 सेंटीमीटर, जिसमें मैंने एक को माना था x, तो दूसरी साइड निकल गई थी x+1। इसी लेक्चर में आप देख सकते हो पीछे स्किप करके। तो ये सवाल कैसे होगा, पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। PQR एक ट्राइंगल है, और Q पर क्या है, Q पर है 90 डिग्री। अब मैं P यहाँ पर भी बना सकता हूँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर P बनाऊंगा ताकि आसानी से दिखेगे। परपेंडिकुलर है जो सीधा भी होता है, बेस नीचे होता है, तो PQR। तो ये मैंने बना दिया डायग्राम। ये रफ डायग्राम है, आप थोड़ा सा वो देखने, वो स्केल पर नहीं है, रफ का मतलब ये होता है। तो ऐसा कुछ ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें साइन P, कॉस P और टेन P फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन में क्या है, सॉल्यूशन गिवन में दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है सवाल। तो आप इनमें से किसी भी एक साइड को x मान लीजिए, कोई भी एक साइड आप मान लीजिए x। तो लेट PR इक्वल टू x। मैंने PR को x मान लिया, तो अब इसमें पुट करिए x प्लस QR, PR की जगह x लिखा है, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस x। तो QR भी निकल गया। अब हमें ये पता है ये क्या है, 25 माइनस x QR, और PR है x। अब आप इसको भी x मान सकते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चाहो तो ऐसे लगा लो या ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें परपेंडिकुलर है क्या, QR, ये भी ठीक था, ये गलत नहीं था। QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। आप चाहो तो PQ को QP भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। PQ का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। QP का भी वही मतलब होगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो अब देखिए QR की जगह क्या रखेंगे, QR 25 माइनस x और इसका होल स्क्वायर। PQ क्या है 5, PR क्या है x। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। 7th 8th में 9th में भी ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं और लास्ट में माइनस 2ab लिख देते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि हमने ये पीछे कराए तो साइन के साथ कराए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, a की जगह लिखा है, ये b की जगह लिखा है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो बस इसी का फॉर्मूला लगाया है। देखो 3 टर्म आता है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 टर्म आ गए, 1 2 3। अब 25 का स्क्वायर भी, 5 का स्क्वायर भी तो करना है 25। अब अगर कोई चीज़ दोनों जगह सेम हो, यहाँ पर भी एक स्टेप कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि पीछे तो 25 लिख दीजिए, 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, माइनस का 50x और ये 25 एक्स स्क्वायर। अगर दो
कोई भी दो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हैं तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 625 प्लस 25 क्या हो जाएगा 650 और ये माइनस का 50x इक्वल टू 0, ये इधर जाके x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया 50x, x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 0 से 0 किया, ये आ गया 13। 5 के टेबल में 65 13 बार में आता है तो x की वैल्यू निकल गई। x था क्या, x था PR, देखिए हमने PR माना था तो PR बराबर x बराबर 13 सेंटीमीटर। PR क्या था, PR x था, हमने लेट करा है और x की वैल्यू आई 13 तो PR कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी की यूनिट भी सेंटीमीटर में है तो मैंने ये भी सेंटीमीटर में लिख दिया। क्या सारी साइडें निकल गई, नहीं, अभी तक QR निकालना बाकी है। QR क्या है, QR था 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 25 माइनस एक्स कितना आया 13 तो QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो QR भी फाइंड आउट हो गया। अब तो हमें तीनों ही साइड पता है, ये भी पता लग गया 13 आई, ये भी पता लग गया 12 और ये तो पहले से ही पता था 5। तो अभी जो पूछ रहा है वो बता देंगे। पहला पूछ रहा है साइन P, साइन P, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P बाय B। तो P कितना आया है QR बाय PR, QR कितना है 12, अब ये भी फाइंड आउट कर रहा था ये रहा, और PR कितना है 13 तो साइन P निकल गया। कॉस P, कॉस P क्या होता है, कॉस होता है B बाय H, 15 बदरी के साथ हर बोले से लिख सकते हो B बाय H, तो B क्या है QP और H क्या है PR हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया 5 और PR की वैल्यू क्या आई, PR की वैल्यू अभी भी देखिए 13 तो ये भी निकल गया। अब निकालना है tan P, tan P क्या होता है, tan होता है P बाय B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाय B होता है tan। तो P क्या इस बार ये रहा QR बाय PR, QR क्या है, QR आया है 12 और PR नहीं P बाय B, B लिखना है तो PQ और PQ कितना आया है, PQ है 5। तो हमें ये तीनों फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने ये तीनों फाइंड आउट कर लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है कि जो आपने बोला कि ट्रू है या फॉल्स है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सही 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें जो गिवन स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें बताने हैं जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है हम जो आंसर देंगे उसको कि क्यों हमने ऐसा बोला। तो पहला देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपको क्या लगता है, अभी हमने इतने सारे सवाल करे हैं, एक्सरसाइज के करे, एग्जाम्पल करे, आपको क्या लगता है कि tan a हमेशा ही 1 से कम आता है। तो अगर आपका जवाब है हाँ तो आप अभी तक नहीं समझे। तो इसका द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो पहला स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, कहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स क्यों है, क्यों है फॉल्स। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, इसको मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे दिया थीटा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होता है P बाय B, P की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कैंसिल, ये तो गया 2 बाय 1। तो क्या है 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये 2 है और 2 1 से बड़ा है। तो ये बात तो गलत हो गई ना, ये कह रहा है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ऐसा ट्रायंगल बनाया जा सकता है, अगर ऐसा ट्रायंगल बनाया जा सकता है तो tan भी ऐसे ही फाइंड किया जा सकता है, और tan की वैल्यू 2 आएगी, tan तो 1 से बड़ी है। ये कह रहा है हमेशा tan की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये फॉल्स है। ये रहा रीजन, जस्टिफिकेशन।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सम वैल्यू बोला है ना, किसी वैल्यू के लिए sec ऐसा हो सकता है। कैसे देखिए, तो ट्रू, ये ट्रू क्यों है? क्या मैं ऐसा ट्राइंगल बना सकता हूं? क्या मैं ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, एक ऐसा ट्राइंगल बन सकता है जिसका बेस 5 हो, हाइपोटेन्यूज 12 हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर इसे ए कह देता हूँ, इधर भी इसे ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, ए बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल के लिए सेक ए क्या होगा? सेक ए, तो सेक ए क्या होता है? h/b। कैसे? वही चीज़, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है सेक। तो h/b, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो ट्रू है, कुछ एंगल के लिए तो है ये, कम से कम मैंने आपको दे दिया ट्राइंगल बना के जस्टिफिकेशन। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में कहा गया है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल A। तो क्या ये ट्रू है, क्या फॉल्स है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, cos A इज द एब्रिविएशन और यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल A। ये एक बार सवाल में दोबारा चेक कर लेता हूँ ये सवाल क्या है, क्योंकि मेरे को डाउट सा हो रहा है इस सवाल पे। हाँ, ये सवाल में एक मिस्टेक है। सवाल है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, ऑफ एंगल ए, अब ठीक है सवाल। तो कह रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये है फॉल्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि cos A इज एब्रिविएशन, किसका एब्रिविएशन होता है? cos A, कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि cos A सिंप्लिसिटी के लिए लिखा जाता है, एक्चुअल में उसका मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। और यहाँ पर लिखा है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। कोसेकेंड ऑफ एंगल ए का मतलब तो ये होता है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, एंगल ए, इसका मतलब तो ये होता है कॉसेक ए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि cos A का एब्रिविएशन होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल ए। तो ये भी फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स है? रीजन क्या है इस बात का कि फॉल्स है? रीजन ये है कि cot A क्या होता है? cot A होता है रेशियो, ना कि प्रोडक्ट। इन्होंने क्या रखा है? प्रोडक्ट होगा, और रेशियो में होता क्या है? B/P। तो cot A ये होता है, देयरफॉर cot ऑफ A, नहीं, ये जो cot ऑफ A इन्होंने दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ cot इनटू A, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि cot अपने आप में कुछ नहीं होता, cot पे कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, तब उसका मतलब होगा। cot A वैसे भी हमने बहुत सारे सवालों में करा है B/P, ना कि ये कि A को मल्टीप्लाई कर दो cot से। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साइन थीटा 4/3 होगा फॉर सम एंगल थीटा।
तो आप ये मत समझना यहाँ पर सम लिखा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता फिर भी। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? इसका रीजन ये है कि साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए परपेंडिकुलर बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है? हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, पर यहाँ पर तो परपेंडिकुलर बड़ा दे रखा है, मैं कंपैरिजन करूँ तो इसीलिए फॉल्स है। देखिए मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। अब एक काम करिए, आप इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले स्टेप में लिखता हूँ, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके हो जाएगा डिवाइड में। और ये होता क्या है P/h? साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा हमेशा 1 से बड़ा, 1 से छोटा होगा हमेशा। कभी कभार एक्सट्रीम कंडीशन में 1 भी हो जाता है, ये अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, तब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। तो अगर साइन थीटा मेरा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से छोटा, तो साइन थीटा 1 से छोटा होता है। पर यहाँ पर तो साइन थीटा 1 से बड़ा है, ये तो बड़ा है ना, ये क्या है 1.33, ऐसे बार बार आता रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 पर बार, तो इसीलिए फॉल्स है। क्योंकि साइन थीटा ऐसे ही कॉस के लिए भी यही बात होती, अगर मैं कह देता कॉस थीटा बराबर 7/5 तो ये भी फॉल्स होता। यहाँ पर भी वही रीजन है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज इंटू 1, h चला गया नीचे डिवाइड में मतलब, और ये क्या हो गया कॉस थीटा लेस देन 1, तो कॉस थीटा भी 1 से छोटा होता है, तो ये कैसे हो गया? ये तो 1 से बड़ा है, ये क्या होगा 3.4 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपको एक्सरसाइज 8 पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दिए, प्लस 8.1 एक्सरसाइज में जो सवाल थे उनके भी सॉल्यूशन दिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे होती है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वो टेबल के साइन 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, tan 45 क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप ये सारे क्वेश्चनों को एक बार दोबारा करके देख लेना। पहले क्वेश्चन लिखना एक ब्लैंक पेज पर जिस पे कुछ ना लिखा हो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जहाँ पर आप रुक जाओ, जहाँ पर आप अटक जाओ, वो वाला पार्ट इस वीडियो से देख लेना, बाकी फिर से खुद से करने की कोशिश करना। जहाँ पर अटको वो वाला पार्ट देख लेना, ऐसे ही आप प्रिपेयर कर पाओगे खुद को। ये रिवीजन जरूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।